अब हम बोल रहे हैं तो कान में शब्द तो जा रहे हैं, किसी ने कान तो बंद नहीं कर लिए। तो स्वाध्याय यज्ञ हो सकता है और ज्ञान यज्ञ। तो गीता का हमेशा ज्ञान यज्ञ कहा गया है, और ये ज्ञान यज्ञ में हम सब लोग शामिल हैं, सम्मिलित हैं। ये हम सभी का अधिकार है। तो भगवान ने इतना अच्छे ढंग से कहा। अब जब आप लोग गीता समझ लोगे ना, तो बिल्कुल समाज में भी आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। हाँ, हमने गीता पढ़ी है, गीता सुनिए, हमारा अधिकार है, हमें आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ करता है उसके लिए ये लोक तो है ही, और परलोक भी उत्तम है। लेकिन जो नहीं करता उसके लिए ये लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है। हे कुरु सप्तम, तू कुरुओं में, कुरु वंश में सबसे उत्तम है। लेकिन अगर तूने यज्ञ में शामिल नहीं हुआ, चाहे वो स्वाध्याय यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो, दोनों में से अगर कोई यज्ञ नहीं किया है, तो तुझे कहीं ना कहीं अपराध बोध होगा ही। ऐसे लोगों का ना तो यहाँ इस लोक में मतलब वो है, और ना परलोक की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। ये इस लोक के ही लोग तुमको महत्व नहीं देंगे। अगर आपने गीता खूब अच्छे से कंठस्थ कर रखी है, समझ है, अच्छा है, तो क्या होगा? प्रतिष्ठा ही मिलेगी। ऐसा कभी हुआ है कि ज्ञान होने से लोगों ने आपका बुराई की हो? कितने भी दुश्मन होंगे तब भी कहेंगे अरे ज्ञान बहुत है ना। तो ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ करने का मतलब है कि जिसने इस लोक में कर लिया तो उसको तो अच्छा है ही है। लेकिन परलोक में भी अगर अर्जुन तुम नहीं करोगे तो इस लोक की तो बात क्या, तुम्हें परलोक की भी कल्पना नहीं कर सकते हो। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मण मुख। एवं इस प्रकार से बहुत तरह के यज्ञ कहे गए हैं। और बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ ब्राह्मण मुखा, यानी कि ब्रह्मा जी के मुख से बहुत सारे तरह के यज्ञ बताए गए हैं। कर्मजान विद्धि। अब यहाँ पर अर्जुन कर्मयोग से भाग रहा था, युद्ध कर्म है और कर्म करने से भाग रहा था। उन्होंने कहा कर्मजान विद्धि, जितने यज्ञ हैं, 14 प्रकार के यज्ञ बताए। उन्होंने कहा ये सबके सब कर्म से उत्पन्न है। तो अगर निष्क्रिय हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, प्रमादी हो जाए, तो प्रमादी होने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी यज्ञ नहीं है। अब यहाँ पर तुम लोग आए हो, मेहनत तो कुछ तो की है, घर से आना तैयार होके सर्दी में बैठ के सुनना, यज्ञ तो लग ही रहा होगा इस समय। आज तो ठंडक के मारे यज्ञ ही लग रहा होगा कि वास्तव में बहुत मेहनत पड़ रही है। तो उन्होंने कहा तेरे जितने भी यज्ञ हैं, वो चाहे स्वाध्याय हो तो उसमें भी मन लगाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, स्वाध्याय हो या ज्ञान यज्ञ हो, सभी यज्ञों में कर्म जाओ, कर्म से उत्पन्न समझो सभी यज्ञों को। कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जिसमें कर्म ना होते हों, हर उसमें कर्म किए जाते हैं। तो कर्म से उत्पन्न समझो, जितने भी यज्ञ हैं वो सभी यज्ञ कर्म से होते हैं। तो और तान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से, और तू उन सबको जान करके मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, अगर तू उनको सबको जान ले, उनको विदित कर ले। श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ। उन्होंने कहा ज्ञान यज्ञ जो है ना, वो द्रव्य यज्ञ से ज्यादा श्रेयस्कर है। द्रव्य यज्ञ में क्या है? पंचमेवा हो, देसी शुद्ध गाय का घी हो। अब बच्चों को खिलाने के लिए तो मेवा नहीं है, घी दूध नहीं है, और वहां के लिए हम कहाँ से इकट्ठा करें? 1.25 किलो भी करना पड़े तो भी हमारे लिए मुश्किल होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी मन में ग्लानि तुम मत ले आना कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो शायद इसका महत्व कम हो। तो उन्होंने कहा कि श्रेयान, श्रेयस्कर है किससे? द्रव्य यज्ञ से। जो पंच मेवा और घी की जो आहुति देते हैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ज्ञान से तो आत्म कल्याण होगा, ज्ञान से आपकी अपनी हर समस्या का निदान होगा। कुछ समस्याओं के पास आप महाजना बड़े लोगों का अनुसरण कर सकते हैं, गुरु के पास जाके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें आप नितांत अकेले होते हैं। एकाकी के लिए हमारे विवेक चक्षु नहीं खुले होंगे, हमारे ज्ञान चक्षु नहीं खुले होंगे, तो निश्चित जानिए हम अपना समाधान नहीं कर पाएंगे। एक एक छोटी छोटी बातों, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, अक्सर लोगों मन में हम ये पूछे हम वो पूछे, फिर लगता है लोग क्या कहेंगे कि अरे इनको इतना भी नहीं आता है। तो
उन्होंने कहा ये मन में हीनता कभी मत लाना, ये जो यज्ञ कर रहे हो, ये जो आप गीता पढ़ रहे हो, ये क्या है? ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ क्या है? वो द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ कर है। और द्रव्य यज्ञ भी करना है तो कैसे करना है, इसकी एक व्याख्या कि द्रव्य का मतलब है द्रवित हो जाना। आप अग्नि में पंचमेवा डालते हैं तो क्या होता है? जल के राख हो जाती है। कुछ भी डालिए वो जल के वैसे ही हो जाएंगे। अपना जो आकार है भले ही आकार मेंटेन रखें, जैसे रस्सी जलाने पे रस्सी की ऐंठन नहीं जाती है लेकिन सामर्थ्य चली जाती है, तो उसी प्रकार से अग्नि में सारी पंचमेवाएं डाली जाती हैं। जैसे गरी भी डालते हैं ना पूर्ण आहुति करते में, तो गरी का आकार बना रहता है लेकिन स्वाद तो हो ही गया, किसी के काम नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा एक द्रवित ये है भगवान कृष्ण के, अगर हम लोकहित में देखें तो किसी गरीब को, किसी निर्धन व्यक्ति, क्या अपाहिज को, या कोई परेशान है, ऐसे व्यक्ति को देख करके हृदय द्रवित हो जाए। एक तो ये द्रव्य यज्ञ है। किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी कोई वृद्ध महिला है सड़क पार करने है, या किसी को कोई चोट या कोई घटनाक्रम हो गया, उसमें आपका हृदय करुणा से द्रवित हो जाए, भाव से द्रवित हो जाए, या तो वो द्रव्य यज्ञ है। ऐसा द्रव्य यज्ञ करिए कि आपका भाव इतना ज्यादा उससे सहानुभूति हो जाए। और जब हम किसी से सहानुभूति करते हैं, सहानुभूति की एक पराकाष्ठा है तदानुभूति। सिंपैथी होता है, सिंपैथी का एक शब्द और है पराकाष्ठा, इम्पैथी। तो इम्पैथी में क्या है कि आप तदानुभूति करते हैं कि अरे आज इस पे बीती, कल हमारे ऊपर भी ऐसा बीत सकता है, तो कैसे होगा। तो ये जो तदानुभूति होती है, तो उन्होंने कहा कि ये द्रव्य यज्ञ जो है, द्रव्य यज्ञ का मतलब है कि आप द्रवित हो जाए करुणा से। और जो करुणा से द्रवित होंगे तो आपका हृदय में सर्वभूत हिते रहता, फिर आप किसी का अहित नहीं कर सकते। आपको उसमें ही भगवान के ही दर्शन होंगे। और आपको यही लगता है कि जैसे निर्धन व्यक्ति का या किसी का हम सहारा लेंगे तो हम उसको सहायक बनेंगे, उसको आश्रय देंगे, तो निश्चित जानिए जब हम उसको आश्रय देते हैं तो हमारे अंदर करुणा होगी, तभी हम दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो श्रेयान द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ है, परंतप सर्व कर्म अखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते। क्योंकि जितने भी सारे कर्म जो हैं, संपूर्ण कर्म हे पार्थ ज्ञान में, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही परिसमाप्त होते हैं। तो जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी प्रकार के कर्म हैं या जो भी है, अंत में ज्ञान पे ही चीज आ जाती है। मृत्यु सैया पे कोई है, उसके साथ में उस समय परेशानी क्या होगी? कोई भी सहायक नहीं होगा। उसका निजी जो निजता है, जो निजता का ज्ञान है, वही सार्थक होगा, वही सहायक होगा। तो इन्होंने अंत में ज्ञान के ही परम तत्व बताया। अब वो ज्ञान मिले कैसे? तब उन्होंने कहा तद विद्यम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। कल उन्होंने कहा कि किसी गुरु के पास या किसी महान पुरुष के पास जा करके उनके परिपातेन मतलब एकदम से जैसे डंडा खड़ा है और एकदम गिर जाए, यानी कि साष्टांग दंडवत करे। ये इन्होंने मतलब गुरु शिष्य परंपरा को एक तरह से स्थापित करने के लिए कि ये ज्ञान कहीं लुप्त ना हो जाए, या जो गुरु है उन्हीं तक ना रह जाए, जिसने समझा और अपने साथ चला गया। ये ज्ञान परंपरा से गुरु शिष्य को दे, शिष्य फिर उपनिषद क्या है? उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये श्रवण के द्वारा है। श्रुति का मतलब है इन्होंने सुना, सुने हुए को मनन किया, ध्यान किया, निश्चयीकरण किया, और वही फिर आपने अपने शिष्य को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया। तो ये क्या है? गुरु शिष्य परंपरा की भी यहाँ पर एक तरह से स्थापना हो रही है। जैसे माता पिता चाहते हैं कि हमारा कोई पुत्र हो जिससे हमारा वंश चले, गुरु भी चाहता है कि मेरा कोई योग्य शिष्य हो जो मेरी परंपरा को, मेरे संप्रदाय को, मेरे धर्म को, या जो हम पढ़ाए, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, मतलब गुरु का जहाँ अंत होता है वहां शिष्य की पहली कक्षा होती है। जैसे जो गुरु आपने जिस तरह से ग्रहण किया है, उस गुरु से क्या होगा कि जहां से उनका अंतिम सोपान होगा और उनको क्या होगी, व्याकुलता होती है अंदर से कि क्या ना उड़ेल दूं। शिष्य कभी कभी पूछते तो परिप्रश्न, उन्होंने कहा एक ही प्रश्न करोगे, लेकिन जो गुरु होगा वो उड़ेल देने में लगा रहेगा, क्योंकि उसको अपने आप को खाली करना है।
घट खाली करना, गट 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 करके लगता क्या ना पिला दूं इसे, शिष्य को मैं क्या ना दे दूं। तो ये भाव रहता है, क्योंकि उनको क्या है कि ये मेरा जो ज्ञान, मेरा जो अनुभव, मुझे जो ज्ञात हुआ बड़ी कठिनता से, वो मैं किसी और को दे जाऊं कि जिससे और लोग लाभान्वित हों। तो यहाँ पर कहा है कि कर्म सर्व कर्म अखिल, सारे के सारे ये होते हैं तद विद्यम प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या, लेकिन उनके प्रणिपात करने से ही नहीं होगा, साष्टांग दंडवत करने से नहीं होगा, बल्कि सेव्या यानी कि सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करोगे। सेवा से जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तुम जो परिप्रश्न करोगे। औपनिषदि काल में ऋषि मुनियों के साथ में एक वो होता था प्रतिगमन सिद्धांत। प्रतिगमन में क्या होता है कि एक प्रश्न पूछा जाता है, ये कैसे हुआ, उसके बाद वो पीछे ऋषि मुनि स्वगत भाषण जिसे कहते हैं, अपने आप ही वो इतना पीछे चले जाते थे, एकदम पीछे जा जाके उसकी जड़ बता देते थे। फूल यहाँ खिला है, अब ये कैसे बीज था, कहाँ से आया बीज, कैसे उगाया गया, क्या हुआ, और शिष्य कहेगा मैंने तो फूल की पूछी थी, ये फूल कैसा है, लेकिन उन्होंने जड़ सहित पूरा का पूरा ओरिजिन बता दिया। क्योंकि एक समस्या और है, ज्ञान अगर है तो वो खुलबलाया करता है, ज्ञान है तो वो बताए बिना नहीं मानेगा। जैसे कोई ज्ञान की बात है, तुम कहोगे हमें आता तो है, आता है, कुछ नहीं तो हाथी उचकाओगे, कुछ करोगे। ज्ञान का इसको क्या कहते हैं, स्वयं प्रकाश है। ज्ञान की ये क्वालिफिकेशन है, ज्ञान की ये पहचान है, वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं को प्रकाशित करता है। अरे हमें मालूम है, अरे हमें आपकी चुलबुलाहट कहीं ना कहीं पता लग जाएगी, करवटी बदलोगे, कुछ बोलोगे, कुछ एक्सप्रेशंस दोगे, तो ज्ञान कभी शांत नहीं रहता है। जो ज्ञान है तो वो है को सिद्ध करता है कि मैं हूं, और अपनी प्रेजेंस सिद्ध करता है। तो ज्ञान कभी शांत नहीं रहेगा, और वो स्वयं प्रकाश होने के नाते वो कहीं ना कहीं प्रश्न करेगा, प्रश्न के उसको जो भी उत्तर मिलेगा, फिर उससे एक प्रश्न होगा। तो इस तरह से यहाँ पर गुरु और शिष्य का ये उन्होंने पैरामीटर का ये मापदंड मतलब बताया, उपदेशयंती ते ज्ञानम। और जब वो उनके पास में साष्टांग दंडवत करेगा, उनकी सेवा करेगा, सेवा के द्वारा फिर जब कोई भी प्रश्न करेगा तो सेवा के बाद तो कोई मना नहीं कर सकता। जब इतनी सेवा करिए तो वो लगेगा नहीं ये योग्य पात्र है, तो वो फिर ज्ञान ऋषियों से अगर तुम लोगे तो वो तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उपदेशयंती, तुमको उपदेश करेंगे, ते उस ज्ञान का तुम्हें उपदेश करेंगे, जिससे ज्ञानी तत्वदर्शन, जिसको कि ज्ञानी और तत्वदर्शियों ने देखा है, जिसको जाना है, उसी ज्ञान को वो तुम्हें फिर कहेंगे। लेकिन उसके पहले सेव्या होना चाहिए, परिप्रश्न होना चाहिए, और साष्टांग दंडवत करके आप योग्यता पात्र होगा, योग्यता होगी शिष्य की। कोई खड़े खड़े आके प्रश्न पूछे तो कोई नहीं बता, जानते हुए भी नहीं बताएगा। और जब कोई आके साष्टांग दंडवत करके वो शांत बैठा है, तो हो सकता है गुरु ही पूछे हाँ भाई कैसे आए। कोई संत पहली बार गए हो मिलने, तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है, तो हमें लगता है कि कैसे कहें, क्या करें, तो वो गुरु खुद पूछ लेते हैं हाँ भाई कैसे आए हो, बताओ क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तो आपका आचरण ऐसा हो कि वो स्वयं आपको शिक्षा देने के लिए या ज्ञान देने के लिए तत्पर हो जाए। तो ये पात्रता यानी कि शिष्य की एक योग्यता जो होती है उसको द्योतित किया गया है। यद ज्ञातवा ना पुनर्मोह में व्यास, और जिसको जान कर वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि यद ज्ञातवा, उसको जान करके फिर वो पुनः मोह को प्राप्त नहीं होते। ये इन भूतान शेषण द्रक्षान आत्मतो भाई। अब इसके द्वारा क्या है, वो ज्ञान कैसा होगा, उस ज्ञान का प्रतिफलन क्या है, इसका परिणाम ये होगा कि तू सबके सब को तू अपने आप में देखेगा, तुझे कोई भेद नहीं रहेगा। जब आत्मा और परमात्मा का जान लेगा और ये पता लगेगा कि ये पंच महाभूतों से तेरा शरीर बना है, पंच तन्मात्रा है जो तुझे व्यथित की हुई है, तेरे शोक और मोह अज्ञान ये तेरा अपना है, तो इसकी वजह से सारे व्यवधान आ रहे हैं। तो उससे उसके अंदर जो निर्छिर विवेकनी पन्ना बुद्धि है, वो पन्ना बुद्धि जागृत हो जाएगी, और वो विवेक के द्वारा ये जान पाएगा कि हाँ मैं और मेरे वाला कोई मतलब भेद नहीं है। फिर वो सबको मुझ में मतलब तुझ में देखेगा, पहले तू देखेगा ये सब मेरे मुझ में ही है, मैं इनमें हूँ, फिर तू मुझ में सबको विद्यमान देखेगा, और जब मुझ में देखेगा तो तुझे ये समझ आ जाएगी कोई भी मुझसे पृथक नहीं है, सब मेरे ही है। इस प्रकार से तेरा ज्ञान जो होगा वो ज्ञान तुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। अपि चेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्य पाप कृतम, अपि यानी कि कितने से कितना बड़ा भी पाप हो,
तू ये मत सोच कि मैंने जो पाप किए हैं उनका क्या होगा, मैंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तो तू पापों के बारे में ज्यादा चिंता मत कर, तुझसे भी बड़े बड़े पापियों ने भी ऐसे ही किया है। तो बड़े से बड़े पापियों ने भी सभी को सर्वे भी पाप बहुत बड़े बड़े पाप करके सर्व ज्ञान, वो लोग भी ज्ञान की नौका से, संसार सागर कहा गया है, तो संसार रूपी सागर में ज्ञान रूपी नाव से सबकी सब संतरिष्यति, सबके सब पार हो गए हैं। इस भव सागर में तुम चाहो कि हम सभी, सागर है तो डूबेंगे, उन्होंने कहा नहीं डूबे भी नहीं है, नौका भी है यहाँ पर, लेकिन बशर्ते तुम नौका में बैठने का प्रयास तो करो। नौका में बैठोगे ही नहीं तो डूबोगे ही डूबोगे। संसार सागर है लेकिन यह नौका भी है, पतवार भी है और खिवैया भी है, तो सब कुछ उपलब्ध है। कर्महीन नर पावत नहीं, बस यही बात है। अगर हम वास्तव में, फिर वही कर्म की बात आ जाती, कर्म से तो भाग ही जा रहा है, तो कर्म की फिर वही आती है कि कर्मजा कुछ जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी कर्म से ही उत्पन्न होती हैं, कर्म के अलावा कोई भी चीज नहीं है। यथेस्थांसी संसिद्धो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अब तो जिस प्रकार से अग्नि क्या है, सभी चीजों को भस्म कर देती है, राख कर देती है, भस्म करके, और जो चीज जैसी जाती है वो कितनी अशुद्ध चीज हो, अग्नि में जाके वो अग्नि ही हो जाती है, उसका रूप ही बदल जाता है। उसको फिर हम अलग ये नहीं कहेंगे कि ये रस्सी है, ये नारियल है, या ये, वो आग ही कहलाएगी, तो एक ही चीज कहलाएगी। तो हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, फिर वैसे ही तू भी ज्ञान रूप अग्नि से इनको सबको भस्म कर दे। ज्ञान रूप अग्नि से तू जब इन सबको भस्म कर देगा, ना ही ज्ञान इन सदृश से, फिर उनका ज्ञान के सदृश कोई और चीज है भी नहीं। अब अर्जुन को यहाँ पे बड़ी राहत मिल गई कि भगवान कर्म योग से अभी तक धक्का दे रहे थे युद्ध के लिए, टॉपिक चेंज हो गया, अब भगवान भूल जाएंगे, युद्ध करने की बात ही चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया ना। हम लोग कहते हैं ना माहौल बने, कुछ ऐसी बात हो तब तो माहौल बने तो बात की जाए। उन्होंने कहा ज्ञानेन सदृश से कोई चीज है ही नहीं, तो ये तो अब माहौल ही चेंज हो गया, और सबसे उत्तम बता रहे हैं। तो जब सबसे उत्तम ज्ञान बता रहे तो ज्ञान को ही क्यों ना पकड़ा जाए, ये तो बैठे ठाले का यज्ञ है। अरे तुम लोग अब बैठे हो कि नहीं, बिल्कुल निठल्ले बैठे हो और ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी। निठल्ले बैठे हो, आराम से बैठे हो, और फिर भी यज्ञ हो ही रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य की बात होगी। तो ना ही ज्ञान सदृश पवित्र में विद्यते, यहाँ संसार में ज्ञान के बराबर कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्धिम, और तू उनको, उस ज्ञान को, तू तेरा जो अज्ञान है, तेरे जो कुसंस्कार हैं उनको तू ही मिटा सकता है। ऐसा नहीं मेरा ज्ञान तेरे अज्ञान को मिटा देगा, वो मैंने जो ज्ञान दिया है आत्मसात तुझे ही पीना तुम्हें पड़ेगा, मुर पीना तुझे पड़ेगा, और तुझी को अपने अज्ञान को या दुर्विचारों को काटना पड़ेगा, क्योंकि मन में क्या क्या दुर्विचार उठ रहे हैं तू ही जानता है, तेरे मन की बात। तो तू जब अपने विचारों को, अपने कौन कौन से बुरे विचार है उनको जब काटेगा, उनका खंडन करेगा, तू ही उससे मुक्त हो सकता है। और ऐसा भी होता है, जो लोग प्रयास करते हैं काले ना बिंदती, तो कुछ काल के बाद अपने ऐसा भी होता है कि आत्मा आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई फल नहीं होता, कि भाई अभी हमारा मन नहीं लग रहा ज्ञान में, लेकिन जानते तो हैं जब विपदा पड़ेगी तो वो ज्ञान वही काम आता है। जब दुख का समय होता है तो हर आदमी कितना ज्ञानी होता है, अरे एक दिन तो सबको ही जाना है, चले गए, धीरज धरो। और जब फिर अपने यहाँ होती है फिर वो कहते हैं तुम भी धीरज धरो, एक दिन तो सबको जाना है। तो वही चीज, तो ज्ञान की कमी तो नहीं है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई हम लोग जब परेशानी होती है, जब दिक्कत आती है तब हम करते हैं। तो ज्ञान अगर है तो आप आत्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। आप काले न काल के हिसाब से एक समय ऐसा आएगा, ज्ञान होके तुम अज्ञानी नहीं बन सकते हो। अज्ञान रहते तो आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन अज्ञान जब नष्ट हो जाए, ज्ञान आ जाए, फिर जान करके आप कोई चीज नहीं कर सकते। कहते हैं ना, अंग देखत मक्खी नहीं निकली जाती, देख लिया है
जान लिया है तो फिर आप नहीं कर सकते। तो यही स्थिति उन्होंने कहा है कि अगर तुम ये इसके बराबर कोई भी पवित्र चीज नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। लेकिन इसमें एक और बात इन्होंने कहा है कि आप लोग जैसे बैठे हैं, अगर इसमें कंडीशनल लगा दिया उन्होंने, कंडीशन है कि अगर श्रद्धा है तो आप ध्यान से सुनेंगे, बात सही लगेगी और अपनी तारतम्यता बनाए रखेंगे, तो वो तारतम्यता लंबी बनी रहेगी और आप उस चीज को एडॉप्ट करते रहेंगे, आपके अंतःस्थल में वो चीज उतरती जाएगी।